Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path to Success। हिमाचल प्रदेश के थ्योरेटिकल सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम हिमाचल प्रदेश में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो लेक्चर के आपको अगर MCQ अटेम्प्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस वीडियो के थ्रू आप इस थ्योरेटिकल पोर्शन को वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर अबाउट माउंटेन रेंजेस इन हिमाचल प्रदेश। बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो है 4। नाम देखते हैं उनके क्या क्या हैं। नंबर 1 है लोअर हिल्स और आउटर हिमालयास। सेकंड का नाम है लेसर और इनर हिमालयास। थर्ड का नाम है ग्रेटर हिमालयास, जिसे अल्पाइन जोन भी कहा जाता है। और फोर्थ है आपकी झांसकर रेंज, जिसे ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पे मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश के वेस्टर्न हिस्से पे मिलेगी आपको, ये है आपकी शिवालिक हिल माउंटेन रेंज, जिसे लोअर हिल या आउटर हिमालय भी कहा जाता है। बेसिकली ये आउटर हिमालय जो है ये प्लेन एरिया को और पहाड़ी एरिया के बीच में बाउंड्री बनाता है। सेकंड की बात करें लेसर और इनर हिमालयास, तो लेसर और इनर हिमालय में 2 माउंटेन रेंजेस आती हैं। एक है आपकी ये धौलाधार, दूसरी है आपकी पीर पंजाल। पीर पंजाल जो कि बाद में ग्रेटर हिमालय का भी हिस्सा बनती है, पर ये दोनों मिलकर बनाती है आपकी कौन सा, इनर हिमालयास। तीसरे की बात करें ग्रेटर हिमालयास, तो जस्ट इसके ही ऊपर मिलेगा आपको ग्रेटर हिमालयन माउंटेन रेंज। इस तरह से ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड और थर्ड है, और ये आपकी ग्रेटर हिमालयास आ गई, इसमें 2 रेंजेस हैं और ये तीसरा है। फोर्थ है आपका झांसकर माउंटेन रेंज। झांसकर आपको हिमाचल के बिल्कुल पूर्व दिशा में मिलेगी, जो बेसिकली तिब्बत के साथ भी बॉर्डर बनाती है। तो इस तरह से ये हिमाचल प्रदेश की 4 हिमालयन पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। नंबर 1 है हमारे पास शिवालिक माउंटेन रेंज। तो शिवालिक माउंटेन रेंज मिलेगी आपको इस साइड पे। इसमें बेसिकली कौन कौन से पोर्शन आते हैं। शिवालिक माउंटेन रेंज में आपके ये वाला पोर्शन आता है जो आपको पंजाब के प्लेन एरिया से सेपरेट करती है हिमाचल के हिली एरियाज़ के बीच में। चलिए डिस्क्राइब करते हैं इसको। तो लोअर हिल्स, जिसे आउटर हिमालय भी कहा जाता है, जिसका असली नाम क्या है, शिवालिक हिल्स। प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत को जाना जाता था मैनक पर्वत के नाम से। ये आपको बेसिकली अगर भारत के मैप पे देखें तो उत्तरी भारत में मिलेगी, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इस पर्वत श्रृंखला की जो ऊंचाई है समुद्र तल से 300 मीटर से लेकर 1500 मीटर के बीच में है। वहीं ये हिमालयन की फैमिली में जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उसमें ये सबसे यंगेस्ट है, सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है ये हिमालय की। शिवालिक का मीन है ट्रेसिस ऑफ शिवा, यानी शिव भगवान की जटाएं। ये रेंज बेसिकली किससे मिलके बनी है, सेडिमेंट्री रॉक से मिलके बनी हुई है, जो बेसिकली नदियों का जो पानी नीचे बहता हुआ आता है उन्हीं के साथ जो रॉक्स आते हैं, उन्हीं रॉक्स की फॉर्मेशन के अंतर्गत इस पर्वत श्रृंखला की कंपोजिशन की गई है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है चूड़धार, जिसे चूड़ चांदनी के नाम से भी जाना जाता है। ये चूड़धार सिरमौर जिला की सबसे ऊंची चोटी है और ये कितनी ऊंचाई पे स्थित है, 3647 मीटर की। शिवालिक रेंज जो है ये शिमला को सिरमौर जिला से अलग करती है, यानी शिवालिक की जगह हम बोल सकते हैं कि चूड़ चांदनी जो है ये शिमला को सिरमौर से अलग करती है। वहीं ये रेंज जो है इस पर्वत श्रृंखला पे बहुत सारे फ्लोरा और फौना की रेयर स्पीसीज पाई जाती है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की स्पीसीज इस पर्वत श्रृंखला पर पाई जाती है। ये पहाड़ियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पानी के स्रोत के लिए, क्योंकि जो बेसिकली लोअर एरियाज है वहाँ पर पानी इन पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत ही आता है। वो पानी आपका पीने के लिए, कृषि करने के लिए और बिजली के उत्पादन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस माउंटेन रेंज में जो बेसिकली एरियाज कवर होते हैं तो वो आते हैं लोअर हिल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कांगड़ा के जो नीचे की पहाड़ियाँ हैं
हमीरपुर जिला आता है, ऊना जिला आता है, बिलासपुर जिला भी आता है, और मंडी, सोलन और सिरमौर, इन तीनों जिलों के जो लोअर पार्ट्स हैं यानी नीचे वाले क्षेत्र, ये इस माउंटेन रेंज पे पाए जाते हैं। लोकल नाम क्या हैं शिवालिक रेंज के? तो जैसे लोकल नाम, स्थानीय नाम भी दिए गए हैं इनको। ऊना में से रामगढ़ धार कहते हैं, वहीं सिरमौर में से धोगधार के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका लोअर पार्ट्स है चंबा का और कांगड़ा का, वहाँ इसे हाथीधार के नाम से जानते हैं। कई जगहों पे से चामुक्ति धार के नाम से, सिकंदर धार के नाम से भी जाना जाता है, और बिलासपुर में से नैना देवी धार के नाम से पहचाना जाता है। दूसरी पर्वत श्रृंखला है हमारे पास लेसर और इनर हिमालयास, अंतरीय हिमालयास। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई जो है बेसिकली 1500 से मीटर से लेके 4500 मीटर तक मिलेगी, जिसे अगर हम फीट में देखें तो 4500 फीट से लेके 13,500 फीट समुद्र तल से ऊपर पे स्थित है। ये हिमालयन जोन जो है बेसिकली इसकी ऊंचाई जो है लगातार बढ़ती रहती है। जैसे ही हम देखते हैं नीचे के पोर्शन में आती है धौलाधार। धौलाधार का अर्थ है वाइट पीक यानी सफ़ेद चोटी, और दूसरी आती है आपकी पीर पंचाल रेंजेस। एक तरह से आसान भाषा में कहा जाए तो जो इनर हिमालयास हैं दो पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बने हुए हैं। एक है आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला, दूसरी है आपकी पीर पंचाल पर्वत श्रृंखला। ये दोनों मिलकर बनाती हैं आपकी इनर हिमालयास। धौलाधार पर्वत श्रृंखला को अगर मैप में देखते हैं तो जैसे हिमाचल के मैप में देखेंगे तो ये मिलेगी आपको कौन सी? धौलाधार पर्वत श्रृंखला। चलिए डिटेल में जानते हैं धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो ये इनर हिमालय की आउटर मोस्ट पार्ट है, यानी बाहरा हिस्सा है जो आपका इनर हिमालय है उसका। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से है 4550 मीटर। धौलाधार पर्वत श्रृंखला को वाइट रेंज के नाम से भी जाना जाता है, और ये पर्वत श्रृंखला बेसिकली विख्यात है जो सुंदर दृश्य हैं, जो लश ग्रीन मिडोस घास के पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, कुछ बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, और जो नदियाँ, प्यारी प्यारी नदियाँ पहाड़ों पर बहती हैं, उसके लिए फेमस है। प्राचीन काल में धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता था? मौलक पर्वत के नाम से जाना जाता था। धौलाधार पर्वत श्रृंखला शुरू होती है चंबा जिला से और ये ख़त्म होती है उत्तराखंड के बद्रीनाथ में। बेसिकली हिमाचल प्रदेश में 3 नदियां हैं जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती हैं। सतलुज नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है रामपुर बुशहर में। ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है लारजी में, और रावी नदी जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है चंबा जिला में। हाईएस्ट पीक की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी धौलाधार पर्वत श्रृंखला पे है वाइट माउंटेन, जिसे कहा जाता है हनुमान जी का टिब्बा। ये आपके कांगड़ा जिला की सबसे ऊंची चोटी भी है, जो कि 5639 मीटर की ऊंचाई पे मिलेगी। वहीं मंडी जिला की सबसे ऊंची चोटी भी आपको इसी पर्वत श्रृंखला पर मिलेगी, जिसका नाम है नागरू, और ये एग्जाम में भी पूछा गया है। इसकी ऊंचाई है 4020 मीटर। ये पर्वत श्रृंखला भी जानी जाती है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के लिए, जिसमें बेसिकली कई जगहों पे बर्फानी तेंदुआ भी देखा गया है। जो धौलाधार का उत्तरी हिस्सा है ये कोलाइड करता है पीर पंजाल माउंटेन रेंज के साथ। तो धौलाधार और पीर पंजाल माउंटेन रेंज एक दूसरे के साथ कोलाइड, टकराते हैं या जुड़ते हैं। एक पर्वत चोटी है बड़ा बंगाल में, वहाँ पर बड़ा बंगाल, यहाँ से आपकी निकलती है रावी नदी। तो बड़ा बंगाल जो है बेसिकली आपके कांगड़ा जिले में मिलेगा। धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है ट्रैकिंग के लिए बहुत ही प्यारा स्थान है। यहाँ पे पहाड़ियों पे चढ़ने के लिए अलग अलग प्रकार के पर्यटन आते हैं और बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी इस पे परफॉर्म की जाती है, जैसे कि पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप भी धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर ही किया जाता है, बीड़ बिलिंग डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। दूसरी पर्वत श्रृंखला है इनर हिमालय में पीर पंजाल माउंटेन रेंज। तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को अगर मैप में देखें तो ये आपको मिलेगी यहाँ पर। ये वाला पोर्शन जो कि
बिल्कुल ही आपके धौलाधार के उत्तर दिशा में स्थित है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। चलिए पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ये एक पर्वत श्रृंखला है जो बेसिकली वेस्टर्न हिमालयास पे यानी पश्चिमी हिमालय पर पाई जाती है, जिसकी औसतन ऊंचाई है 5000 मीटर। ये शुरू कहाँ से होती है? ये पूर्व दिशा में झेलम नदी से शुरू होती है, कश्मीर और हिमाचल के क्षेत्रों में जाती है और ये ख़त्म होती है पश्चिम में, जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है उसके पश्चिम में। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के पश्चिम में ये ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे आपका स्पीति एरिया पड़ता है। बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी की, तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पे सबसे ऊंची चोटी है हरमुख, जिसकी ऊंचाई है 5142 मीटर। फीट में देखा जाए 16863 मीटर पे मिलेगी। ये लोअर हिमालयाज या अंतरीय हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो बेसिकली वॉल्केनिक रॉक्स को कंटेन करती है। जो आपके ज्वालामुखी के पत्थर हैं वो इस पे पाए जाते हैं, जिन्हें हम इग्नियस रॉक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं इस पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं, जैसे कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल भी इसी पर्वत श्रृंखला पर है, झेलम नदी का पर्वत जो उद्गम स्थल है इसी पर्वत श्रृंखला पर है। और ये सारी नदियां इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, बिजली के उत्पादन के लिए और जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसके लिए। पीर पंजाल माउंटेन रेंज बेसिकली आपकी एक्सपैंड होती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो चंबा जिला में मुख्यतः आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रोहतांग पास, विश्व विख्यात जो रोहतांग दर्रा है, ये भी आपको पीर पंजाल माउंटेन रेंज पे ही मिलेगा। चलिए तीसरे की बात करते हैं, ग्रेट हिमालयास। ग्रेट हिमालयास माउंटेन रेंज आपको मिलेगी, ये मैप में देख सकते हैं, ये है आपकी ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। चलिए डिटेल में जानते हैं ग्रेट हिमालयास पर्वत श्रृंखला के बारे में। इसे हम अल्पाइन जोन के नाम से भी या हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है ये, इसकी ऊंचाई है लगभग समुद्र तल से 5000 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक, ये इसका एल्टीट्यूड रेंज है। ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश के पूर्व में बाउंड्री बनाती है। टोटल लेंथ की बात करें तो ग्रेटर हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है इसकी टोटल लेंथ है 1400 माइल्स, जिसे अप्रॉक्स 2300 किलोमीटर कह सकते हैं। तो एवरेज एलिवेशन समुद्र तल से इसकी 6100 मीटर, 6100 मीटर यानी 20,000 फीट से ज़्यादा इसकी ऑन एन एवरेज ऊंचाई देखी जाती है। ग्रेट हिमालयन पर्वत श्रृंखला को सतलुज नदी जो है बेसिकली दो भागों में बांट देती है। जैसे ही ये पर्वत श्रृंखला जाती है, सतलुज नदी इसको काट देती है डायरेक्ट। ये बेसिकली आपके रोकती भी है, जो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स आती हैं उसके रास्ते में भी इसको रोकने का काम करती है। लास्ट है हमारे पास झांसकर माउंटेन रेंज। तो झांसकर पर्वत श्रृंखला की बात करें, ये आपको अगर हिमाचल के मैप में देखेंगे तो बिल्कुल ईस्टर्न बॉर्डर पे मिलेगी। ये है आपकी झांसकर माउंटेन रेंज। चलिए डिटेल में जानते हैं झांसकर पर्वत श्रृंखला के बारे में। ये एक माउंटेन रेंज है इंडियन हिमालयस की, जो कि हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पाई जाती है। बात करें झांसकर रेंज जो है, ये किन्नौर और स्पीति या हिमाचल प्रदेश के दो जिले हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति, इसको अलग करती है तिब्बत से, कश्मीर और लद्दाख से। एवरेज ऊंचाई, औसतन ऊंचाई है इसकी 3000 मीटर। वहीं सबसे ऊंची चोटी है झांसकर पर्वत श्रृंखला की शिला पीक, जो 7026 मीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। ये हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। झांसकर पर्वत श्रृंखला आपको बेसिकली कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? किन्नौर के कुछ हिस्सों पे, लाहौल स्पीति के कुछ हिस्सों पे भी ये पर्वत श्रृंखला आपकी पाई जाती है, जो कि आपको ईस्टर्न बॉर्डर पे देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से लेक्चर नंबर 2 में हमने हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जाना। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। इस वीडियो लेक्चर के MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा।
वीडियो लेक्चर पसंद आया है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।